होने जा रही है और देखने को मिल रहा है कि अलग अलग संगठनों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है कि इस मानसून सत्र के पहले सभी तक अपनी आवाज को पहुंचाया जाए, ताकि मानसून सत्र के दौरान इन सभी कर्मचारियों की आवाज को जोरों शोरों से बुलंद किया जा सके। क्योंकि इसके पहले भी देखने को मिला है कि जब सत्र चलता है तो उस दौरान जब इन कर्मचारियों की आवाज उठाई जाती है तो इनकी समस्याओं के हल पर जरूर प्रकाश डाला जाता है। ऐसे में संगठनों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल हो जाए। आपको बता दें कि मनरेगा, जिसे अब बीबीजी रामजी योजना के नाम से जाना जाता है, नाम तो बदल गया है लेकिन कर्मचारियों की स्थितियों में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी है। और साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा था कि कर्मचारियों के द्वारा ये बात कही गई थी कि यदि सरकार इस योजना का नाम बदल रही है और कर्मचारियों की स्थितियों में भी बदलाव करेगी तो कर्मचारी बहुत खुश नजर आएंगे। लेकिन देखने को मिला कि कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिले और अब देखने को मिल रहा है कि मानसून सत्र के दौरान इन कर्मचारियों की आवाज को जोरों शोरों से उठाया जाए। इसके लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। इसके पहले भी देखने को मिला है कि संगठन के द्वारा लगातार तमाम प्रयास किए गए ताकि इनकी समस्याओं का हल हो सके और अब देखने को मिल रहा है कि संगठन मानसून सत्र के दौरान इनकी आवाज को उठाया जाए, इसको लेकर तत्पर है। तो इस वक्त पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि मानसून सत्र में अब कुछ ही वक्त बचा है, तो संगठन के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए, किस किस से मुलाकातें की गई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत अब बहुत जल्द ही होने वाली है और लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि इस बीच में तमाम मुलाकातें हो सके, जिससे कि मानसून सत्र के दौरान आप लोगों की आवाज़ को जोरों शोरों से उठाया जा सके। क्या कुछ तैयारी है इस वक्त पर, क्योंकि खबर यह है कि 20 तारीख से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। अटल टीवी को धन्यवाद। एक्चुअली में अभी सबसे बड़ी समस्या इस समय बकाया मानदेय की है, जो पिछले 5 से 6 वर्षों का बाकी है जी। इस संबंध में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन विगत 1 जुलाई को वित्त विभाग से क्वेरी लग करके विभाग को भेजा गया है। कुछ उनसे सवाल पूछे गए हैं विभाग से जी। तो उस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस पे विभाग में जा करके उसका समस्या का समाधान हो जी। और जल्दी से जल्दी मानदेय मिले। अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोग जो सत्र शुरू होने वाला है जी, उस संबंध में सभी भी जनप्रतिनिधियों से मिलने का प्रयास करेंगे और समस्याओं का समाधान कराएंगे। जी। भूपेश जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि लगातार मानदेय संबंधित समस्याएं बनी रही और इस बीच में खबरें निकलकर सामने आई थी कुछ मानदेय कहीं कहीं पर आया है, इस बात पे कितनी सच्चाई है? एक्चुअली में ये तो भारत सरकार ने प्रशासनिक मत दी है जी। तो उससे भुगतान हुआ है, लेकिन ये करंट ईयर का ही भुगतान हुआ है। जो विगत कुछ वर्षों का बकाया है उसका नहीं हुआ है जी। और उसका जब राज्य सरकार जो फंड दे रही है 57 करोड़ का, उसी से भुगतान होगा। जी। तो इस वक्त पर भूपेश जी, आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो आप लोगों का बचा हुआ भुगतान है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबा भुगतान है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो क्वेरी लग करके विभाग को आई है फाइल जी, उसको पुनः प्रयास किया जाए कि विभाग से जो भी सवाल वित्त विभाग द्वारा पूछे गए हैं और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जी, उन क्वेरी का सही जवाब बनाते हुए फिर से वित्त विभाग को भेजा जाए, स्वीकृत हो और मानदेय मिले। और अगर जो नहीं होता है तो हम लोग इस सत्र में जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, HR पॉलिसी से लेकर के जो भी चीजें हैं उन चीजों के समाधान के लिए बात करेंगे। जी। भूपेश जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से देखने को मिला है कि 1 तारीख से बीबीजी रामजी योजना धरातल पर लागू हुई है, तब से लेकर अब तक क्या किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिला है? बीबी रामजी योजना में ये मनरेगा का ही पार्ट 2 है जी। काफी कुछ चेंजिंग हुई है। सबसे बड़ी चीज है जो श्रमिकों की मजदूरी थी उसको काफी बढ़ाया गया है पहली बार जी। और वो बढ़ करके मिलने लगी है। उम्मीद है जो विगत कई महीनों का जो बकाया रहता था जी, वो अब श्रमिकों की मजदूरी बकाया नहीं रहेगी। जी। भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।